ठीक है ना। तो देखो डू वाइल का नाम ही सिर्फ एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, बाकी के जो दो लूप होते हैं उन दोनों का नाम एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इस चीज का नाम ध्यान रखिएगा। अब डू वाइल की अगर बात करते हैं तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या रहता है? ये इसका सिंटेक्स रहता है, ठीक है, डू वाइल का। डू अपना काम करता है, वाइल अपना काम करता है, दोनों के अपने अलग अलग स्ट्रक्चर है। डू का काम क्या है? स्ट्रक्चर को रन कराना जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। बट जब एग्जीक्यूशन होता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम। एक बार ये चीज एग्जीक्यूट होती ही होती है। जब भी आप जो टॉप टू बॉटम अप्रोच सी और सी प्लस प्लस के अंदर होती है, उसके अंदर कंपाइलर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, उसको फर्स्ट टाइम पे डू मिलता है। उसके अंदर जो भी सिचुएशन आपने डाल रखी है, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, वो क्या होता है, डू के अंदर परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में वाइल पे आता है। अब वाइल में डिपेंड करता है कि सिचुएशन कब चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू फेज के अंदर ही ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स फेज में एग्जिट मार जाएगा, ठीक है। दो ही चीजें होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे आ जाएगा। इसका अगर एग्जांपल ले लूं मैं, ये सिचुएशन डाल रखी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ए के अंदर वन है, नीचे आएगा, एक बार तो वन चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस प्लस टू, अब कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना। टू ट्रू है, थ्री, फोर, प्लस प्लस होके फोर के बाद में प्लस प्लस होके फाइव पे आएगा, फाइव भी ट्रू है तो फाइव भी रन हो जाएगा। उसके बाद में एक बार और प्लस प्लस होगा, फिर नीचे आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो सिक्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है ना। इंक्रीमेंट तो हो रहा है सिक्स में आके, बट ये वाली कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स हो रही है, तो इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। क्योंकि जब एक बार कंडीशन जब ट्रू होगी तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में उसको टर्मिनेशन पॉइंट मिल जाएगा, टर्मिनेशन पॉइंट मिलने के बाद में क्या हो जाता है, वो एग्जिट मार जाता है, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल में मेन डिफरेंस यही है, बाकी काम दोनों का लगभग सेम ही होता है। अगर आप उसको प्रीफिक्स कर देते हो तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर स्टेटमेंट आएगा। दोनों सिचुएशन में एक से इंक्रीमेंट तो होगा। अगर आपको इसका डिफरेंस देखना है तो आप सी आउट लगा के देखो, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे सी आउट लगा देता हूं, अब क्या होगा, वन आया फर्स्ट टाइम पे, वन प्लस प्लस कितना हो गया, टू हो गया। एक बार तो वन, फिर पहले इंक्रीमेंट, फिर टू, है ना, ये हो गया। अगर मैं इसको ए प्लस प्लस कर देता तो क्या प्रिंट होता, ये वन तो ये रहा, ये वन तो ये रहा। अब इसका क्या स्टेटमेंट आएगा, इसका स्टेटमेंट भी वन ही आएगा, इसका स्टेटमेंट भी वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट चल रहा है, उसके बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, वो वाली चीज होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का इसीलिए मैंने उस दिन आपको पूरा बताया था कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अपने को, क्योंकि सबसे मेजर कंफ्यूजन यही रहता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स, मतलब चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में रहता ही रहता है, ठीक है? तो इसमें इतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो एक उसके तौर पे। हाँ, मैं आपको क्यूब वाला बता देता हूँ, डू वाइल के अंदर बताऊं या वैसे बताऊं जो आपको मैंने क्यूब के अंदर दिया था? ठीक है, वाइल लूप के अंदर ना, आपको क्वेश्चन क्या दिया था मैंने कि कितने से कितने नंबर तक के क्यूब चाहिए, टू से लेके टेन तक के, ये ट्वेंटी बोला था।
एक से लेकर 10 तक का लूप चलाना है, उसके अंदर सिर्फ इवन नंबर के क्यूब्स आने चाहिए अपने पास में। तो लूप अपने को वही, आप इंट ए ले लो, ठीक है, फॉर या वाइल ले लेता हूं मैं, वाइल इज लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हम अब यहाँ पे अपने को इफ कंडीशन नहीं लगानी है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू 1, तो 1 से लेकर 10 तक का लूप चलेगा। अपने को सिर्फ कौन कौन से नंबर के वो चाहिए, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे इफ के साथ भी काम कर सकते हैं, और दूसरी चीज बिना इफ के काम कर सकते हैं, अपने को सिर्फ और इवन नंबर के वो चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ तो यहाँ पे a+2 कर दो, है ना। एक के अंदर 0 करके +2 कर दोगे तो 2 4 6 8 10 के आ जाएंगे। लूप के अंदर ही तो चल रहे हैं अपन, 1 से लेके 10 के अंदर ही चल रहे हैं। अगर ए के अंदर मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने 0 ले लिया। अब a इक्वल्स टू a+2 कर दो आप ऊपर ही, इसके ऊपर ही, ठीक है। तो इक्वल्स टू a+2 करने से क्या होगा, 0+2 कितना हो गया, ए के अंदर 2 आ जाएगा ना, a इंटू ए कर दो। उसके बाद में इसको क्लोज कर दो, ठीक है। पहले 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा 2 इज ट्रू, अंदर आया 2+2 कितना हो गया 4, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64। उसके बाद में 6 का क्यूब +2 हो जाएगा ना, ऊपर जाके 4 ट्रू हो गया, फिर +2 हो गया तो 6 हो गया। 6 का क्यूब 6 6 36, और 36 इंटू 6, ठीक है, 36 इंटू 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 20 64, 64 इंटू 8, फिर उसके बाद में 100 इंटू, इफ लगा के कर सकते हैं। अभी इफ वाला पार्ट अपना आया नहीं है। इफ के अंदर अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा, इफ a मॉड्यूलस टू इक्वल्स टू 0। अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसका क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज उसका क्यूब छोड़ देंगे अपन, ठीक है। वो इफ वाला कंडीशन अभी इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि अभी तक मैंने इफ को छेड़ा नहीं है, अभी तक अपन ने किया नहीं है उसको। नहीं तो इफ के थ्रू और भी ज्यादा ईजी हो जाता। अब इसको अगर आप डू वाइल में करना चाहते हो तो वाइल के अंदर ही कंडीशन पुट कर दो, बस और कुछ नहीं है। जस्ट इस कंडीशन को आपको नीचे पुट करना है और सेमीकोलन लगा दो। डू वाइल में और इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि बस वो एक बार चलेगा जरूर, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अपन कंडीशनल स्टेटमेंट की। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, हर चीज होगी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। आप कोई भी एक सिचुएशन उसको दे दोगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। हेड नहीं आया इसका मतलब टेल आया है, दोनों में से एक चीज होगी ना। सेम वही थिंग्स यहाँ पे है कि अपने पास में सिचुएशंस होती है, अलग 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 कंडीशंस होगी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अपने पास में कौन कौन से होते हैं, जिसको आप ये भी कहते हो, ठीक है। पहला आता है सिंपल इफ, दूसरा इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, और स्विच स्टेटमेंट, जिसको आप स्विच केस भी बोलते हो, ठीक है। जिसके अंदर आप ब्रेक और डिफॉल्ट का यूज करते हो, एल्स के लिए डिफॉल्ट का यूज करते हैं, कंडीशन को रोकने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। ये अपने पास में 5 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, फिक्स है, ये 5 ही होते हैं। सी और सी प्लस प्लस में से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं सिंपल इफ की, मैंने आपको 32 कीवर्ड्स बताए थे जो सी के अंदर भी यूज होते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज होते हैं। उसके अंदर एक इफ भी था, ठीक है। इसका यूज क्या है, देखो इफ का जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब होता है अगर, यदि, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिचुएशन लगाओगे, अगर वो ट्रू हुई, अगर वो ट्रू हुई तो क्या होगा, इसके अंदर जो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो बॉडी लगाई हुई है वो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इफ जो है वो सिर्फ ट्रू पार्ट पे काम करता है, ठीक है। आप जो भी सिचुएशन दोगे, वो सिचुएशन अगर
ट्रू होती है तो ही इफ पार्ट काम करेगा, अदरवाइज इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपल है, ठीक है। जैसे इफ ए और बी दो नंबर लिए हैं मैंने, ठीक है, या एक ही नंबर ले लेता हूँ। इफ ए ले लिया मैंने, सॉरी इफ नहीं, इंट ए, ठीक है। इंट ए नाम का वेरिएबल लिया है। अब मुझे जस्ट ये चेक कराना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। भाई ए के अंदर मैं जो भी नंबर डालूं मुझे चेक कराना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है? जो जीरो से बड़ा होता है। जो जीरो से बड़ा होता है, जीरो न्यूट्रल वैल्यू होती है, जीरो से कम वाली नेगेटिव होती है, ठीक है। ठीक है, अब सी आउट एक सिंपल प्रोग्राम है। एंटर नंबर, सी इन, ए को मैंने इनपुट करा दिया। कोई भी नंबर आप डालना चाहते हो आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद में सिंपल इफ की बात कर रहा हूं। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर ये हुआ तो सी आउट ए इज पॉजिटिव, डबल कोट कॉमा ए, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, अपना प्रोग्राम खत्म, ठीक है। नीचे गेट सी एच आप लगाओगे, उसको क्लोज कर दोगे। स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। ए नाम का वेरिएबल बनाया आपने, इंटीजर टाइप का, ठीक है। एक नंबर एंटर कराया। जब आप इसको रन कराओगे, कंपाइल कराओगे, तो आपके पास में ये मैसेज शो होगा, एंटर नंबर, ठीक है। जब आप इसको कंट्रोल F9 करोगे, रन कराओगे, तो अपने पास में ये शो होगा एंटर नंबर। उसके आगे आप नंबर डालोगे। सपोज करो मैंने डाल दिया 6, ठीक है। अब इफ के अंदर अपन ने जो कंडीशन लगाई है ना, उस कंडीशन पे आते हैं। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, कहने का मतलब क्या है? अगर, इफ का मतलब है अगर ए जो है जीरो से बड़ा है, बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन लगाया ना, कंपैरिजन ऑपरेटर बताए थे आपको मैंने, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये बताए थे। इनका काम क्या है? ये तो है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन, ठीक है। जिसका मुंह राइट साइड में बंद है वो तो है ग्रेटर देन, जिसका मुंह लेफ्ट साइड में बंद है वो है लेस देन, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए जीरो से बड़ा है, अगर ए जीरो से बड़ा है, तो ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अंदर आपने जो भी काम कर रखा है, जो भी मैसेज, जो भी नंबर, जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर रखा है, वो ए इज पॉजिटिव, अपने पास में ये मैसेज आ जाएगा। अगर, अब सिचुएशन देता हूं, अगर मैंने -1 डाला होता तो क्या होता? फॉल्स हो गई ना कंडीशन। तो फॉल्स होने पे क्या होगा? कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन, अभी मैंने पॉजिटिव डाला तो ये ट्रू हो गई। अगर मैंने इसमें नेगेटिव नंबर डाला होता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, और फॉल्स होने पे क्या आउटपुट आता? कोई आउटपुट नहीं आता। हमने बताया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं। हमने कंप्यूटर को कोई ऑर्डर ही नहीं दिया कि फॉल्स होने पे क्या सिचुएशन अपने परफॉर्म होगी। तो अपने पास में ब्लैंक स्क्रीन आएगी इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर। ब्लैंक स्क्रीन आएगी इन द केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई क्या? इसको आप कॉपी कर लो एज इट इज, एज इट इज कॉपी कर लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। इसका सिंटैक्स होता है इफ और पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन। पैरेंथेसिस ही यूज करने हैं इफ के अंदर। देखिए आप लोग को एक मैं थोड़ा सा एक
एक चीज मैं बता देता हूँ, उससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिसके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप है ना, वो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे प्रोग्राम दो चार लाइन के, उनको रन करा के देखो। उससे पता है क्या होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्रोग्राम रन कैसे होता है, कंपाइल कैसे कराते हैं और रन में क्या डिफरेंस है। अल्ट F9 से कंपाइल होता है, कंट्रोल F9 से रन होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे अल्टर की होती है ना, अल्टर F9 से तो रन कंपाइल होता है, और कंट्रोल प्लस F9 से जो होता है वो रन होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको पता चलेगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे। जैसे कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, F2 से ओपन करते हैं, ठीक है ना। F2 दबाओगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, जो भी आपको फाइल ओपन करनी है उसका ओपन सेक्शन। तो ये चीजें आप चाहे मोबाइल में भी कर सकते हो, मोबाइल के अंदर भी कंपाइलर अवेलेबल है, मोबाइल में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो C++ कंपाइलर, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास में लैपटॉप डेस्कटॉप है तो वहां पे भी ये चीज परफॉर्म कर सकते हो। तो एक बार करोगे ना, तो खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो आप मुझसे क्लियर करोगे। नहीं करोगे तो कॉपी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको चेक करके देख सकते हैं कि कंडीशन किस तरह चल रही है। अगर कोई एरर है तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपने को एरर फाइंड होती है। जैसे गार्बेज वैल्यू आ रही है, कंप्यूटर कॉपी के अंदर तो कंट्रोल F9 होता नहीं है, तो वहां पे गार्बेज वैल्यू को पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। अच्छा, मैंने आपको इसका सिंटेक्स बताया, इफ कंडीशन, ठीक है। कभी ना कभी आपने भी रन कराए होंगे ये सब चीजें। क्या इफ के अंदर मैं मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता हूँ क्या? क्या इफ के अंदर मैं मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता हूँ क्या? लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। बताऊं कैसे? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तीन ऑपरेटर होते हैं ये वाले, एंड, और नॉट, ये अपन ने पढ़े थे। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता हूँ। लॉजिक गेट्स पढ़े हैं ना, एंड की कंडीशन मल्टीप्लाई होती है, प्लस और की कंडीशन प्लस होती है, नॉट का रिवर्स होता है, जो भी आप काम करोगे उसको उल्टा। तो मैं इसके अंदर एंड की कंडीशन लगा के मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे इंसर्ट करा सकता हूँ, उनको चेक करा सकता हूँ। ये तो सिंपल कंडीशन थी, ठीक है। अगर इसी सिचुएशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इफ ए लेस देन जीरो, ए इज नेगेटिव। अगर ए में जो नंबर डालूंगा अगर वो अब जीरो से छोटा होगा, तो अपने पास में मैसेज आ जाएगा ए इज नेगेटिव। क्या ये आउटपुट आएगा क्या? क्या ये आउटपुट आएगा? आएगा, आउटपुट आएगा, आएगा। पक्का कंफर्म हो? नहीं, वैल्यू आप कुछ भी डालो, क्या ये आउटपुट आएगा क्या? आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने सिर्फ मैसेज चेंज किया है भाई, मैंने सिर्फ मैसेज चेंज किया है, मैंने ऊपर कुछ चेंज नहीं किया। मैसेज क्या, डबल कोड के अंदर, डबल कोड के अंदर मैं रैंडम कोई भी की दबा दूंगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। मैटर क्या करती है? कंडीशन मैटर करती है। कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आप कुछ भी लिख दो एक्स वाई जेड, उससे कोई मतलब नहीं, उसको उसको रन कराने से मतलब है कि ये लूपिंग बॉडी है, इसको रन कराना है क्योंकि कंडीशन अपने पास में ट्रू है। बिल्कुल। ए के अंदर मैंने -6 डाला, -6 डाला, -6 जो है वो लेस देन जीरो है ना, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आया ए इज पॉजिटिव, हालांकि वो पॉजिटिव नहीं है, फिर भी वो मैसेज दे रहा है, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है कि मैसेज क्या है, अपने को तो स्टेटमेंट चलाना है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट अंदर कुछ भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं इसको डबल इक्वल्स टू कर दूं तो तब कंडीशन कब ट्रू होगी? जब मैं ए के अंदर जीरो डालूंगा ना, तभी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है ना। जब मैं ए के अंदर जीरो डालूंगा तभी कंडीशन ट्रू होगी, चाहे आप पॉजिटिव डालो चाहे आप नेगेटिव डालो, उस केस में कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। अब मल्टीपल कंडीशंस की बात करता हूँ, इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस कैसे डाल सकते हैं। एंड और नॉट, ठीक है, तीन चीजें हैं। एंड में कंडीशन क्या होती है, जब दोनों तरफ की सिचुएशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे रिजल्ट फॉल्स आते हैं। और के अंदर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ट्रू आएगा,
और नॉट के अंदर अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सबसे पहले एंड की बात करता हूँ। सॉरी, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, ए जो है जीरो से छोटा होना चाहिए और ए जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। दोनों सिचुएशंस यहाँ आकर नहीं हो सकती, दोनों सिचुएशंस यहाँ आकर नहीं हो सकती। क्यों कर नहीं हो सकती? ए में जब आप जीरो डालोगे, ए में जब आप जीरो डालोगे तो जीरो इज लेस देन जीरो भी नहीं है, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं फाइव डालता हूँ ए के अंदर तो ए लेस देन फाइव भी नहीं है, लेकिन ए लेस देन, ए ग्रेटर देन सिक्स है, लेकिन ये फॉल्स हो गई ना। अब ये ट्रू हो गई, इस केस में भी ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। अगर ए के अंदर मैं माइनस सिक्स डालता हूँ तो ए लेस देन जीरो तो है, लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस के अंदर ये चीज नहीं चल सकती ना। अब यहाँ पे अपन मल्टीपल कंडीशंस की बात करेंगे, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस कैसे? जैसे आप दो नंबर डालते हो, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है आपको। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है दो नंबर में से, ए कॉमा बी, एंटर नंबर, ए और बी को मैंने इनपुट करा दिया, ए और बी को इनपुट करा दिया ना। अब मेरे को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। इफ ए ग्रेटर देन बी, सी आउट ए इज लार्जेस्ट। इस केस में क्या होगा? पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा था, उसको जीरो से कंपेयर कर रहा था, इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर करा रहा हूँ, ए के अंदर एक वैल्यू एंटर होगी, बी के अंदर एक वैल्यू एंटर होगी। जब आप रन कराओगे तो एंटर नंबर, वो आपसे मैसेज मांगेगा, ए के अंदर आप कुछ वैल्यू डालोगे, बी के अंदर आप कुछ वैल्यू डालोगे। अगर ए के अंदर मैं 20 और बी के अंदर 10 डालता हूँ तो क्या होगा? कंडीशन चेक करेगा, इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो ए इज लार्जेस्ट, अदरवाइज कुछ नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। सिंपल इफ की बात कर रहा हूं। ये सिचुएशन अगर हो सकती है ना ये सिचुएशन। अगर अगर ये लेस देन है और अगर मैं इसको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू बी कर देता हूं, तो दोनों सिचुएशन अगर हो सकती है क्या? हो सकती है, दोनों सिचुएशन अगर हो सकती है ना। ए के अंदर मैं वही रखता हूँ, ए के अंदर 20 और बी के अंदर 10, तो ये सिचुएशन भी ट्रू है और कायदे से ये सिचुएशन भी ट्रू है। पहले इसको चेक करेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हो गया तो आगे वाले को चेक ही नहीं करेगा ना वो। तो दो कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस में अप्लाई कर सकता हूँ ना, ए इज लार्जेस्ट और इक्वल्स टू बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है अपने पास में, ठीक है। ये तो थी सिंपल इफ की बात। सिंपल इफ में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप इसके अंदर, सिंपल इफ का मतलब है सिर्फ सिक्के का एक पहलू, सिर्फ सिक्के का एक पहलू रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, इफ और एल्स। अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। अपन कोई भी प्लान करते हैं तो प्लान ए प्लान बी रखते हो ना आप लोग, कि भाई ये काम नहीं हुआ तो अपन ये काम करेंगे, करते हैं नहीं करते हैं? इफ एल्स की अगर मैं बात करूं तो इफ के अंदर कंडीशन आती है, सबने पढ़ा है ना इफ एल्स तो। एल्स के अंदर ये इफ और एल्स का सिंटेक्स है। इफ के अंदर कंडीशन आएगी, फिर इफ की बॉडी, फिर उसके बाद में एल्स, और एल्स की बॉडी। एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आएगी क्या? एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आएगी? एल्स के अंदर कंडीशन आती है कि नहीं आती है? एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आएगी। एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं आती है, कोई भी कंडीशन। क्योंकि देखो, आप सिक्का उछालोगे, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, दोनों में से एक चीज होगी। भाई मैं तुमको बोलूं ए में 20 है, बी में 10 है, ए बी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बी ए से छोटा है ना। अपने को बताने की जरूरत नहीं है, अपने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि बी ए से छोटा है। अपने को अगर ये पता है कि ए बी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी कि बी जो है वो ए से छोटा है, पता चल जाएगा ना।
अभी जैसे इसी की अगर मैं बात ले लूं, ये वाला एग्जांपल, इंट ए कॉमा बी करके आपने इनपुट करा दिया, सी आउट सीन लगा के, इफ ए ग्रेटर देन बी मैं यहां कर देता हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी कर देता हूं, ए में 20 और बी में 10 डाल देता हूं, तो मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा ए इज लार्जेस्ट, अदरवाइज एल्स में प्रिंट करा दूंगा बी इज लार्जेस्ट। इस प्रिंट का मतलब समझते हो ना, सी आउट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज लार्जेस्ट, ठीक है। अगर मैं इस बी को 100 कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो गई ना, फॉल्स हो गई तो सीधा नीचे जाएगा, नीचे उसको क्या मिलेगा, एल्स। एल्स में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है अब आउटपुट क्या आएगा। भाई जब ए बड़ा नहीं है तो सीधी सी बात है बी बड़ा है, तो अपन बी इज लार्जेस्ट कर देंगे ना। तो एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं लगानी, कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर एल्स के अंदर कंडीशन लिख देते हैं, लोग कर ही आते हैं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, कभी भी इफ के आगे सेमी कॉलन या कॉलन का यूज नहीं होता है। पाइथन का सिंटेक्स जो है, आपके पाइथन भी है शायद मेरे हिसाब से, है ना। पाइथन के सिंटेक्स में क्या होता है, इफ के आगे सेमीकोलन होता है, ठीक है। इफ हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, वहां पे आपको सेमीकोलन मिलेगा। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में कभी भी सेमीकोलन या कॉलन का यूज कंडीशन स्टेटमेंट के आगे नहीं होगा। चाहे वो इफ हो, चाहे वो इफ एल्स हो, चाहे वो एल्स इफ हो, चाहे नेस्टेड इफ हो, चाहे स्विच स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, इफ एल्स दोनों, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी। स्विच के अंदर भी यूज नहीं होगा, केस के अंदर यूज होता है सिर्फ, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक स्विच, केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ स्विच की बात कर रहा हूं। इनके अंदर कहीं पे भी कॉलन या सेमीकोलन का यूज नहीं होता है किसी भी कंडीशन के आगे, वो ऐसे ही रहती है, ठीक है। पैरेंथेसिस आपका क्लोज हो जाता है, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा वेरिएशन नहीं है कि आपको कॉलन या सेमीकोलन लगाना होता है। तो ये सिंटेक्स आप लिख लो, इफ कंडीशन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ वापस। स्टेटमेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 स्टेटमेंट एन हो सकते हैं। एल्स के अंदर कोई कंडीशन, कोई पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, एल्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एल्स के अंदर कोई पैरेंथेसिस, कोई स्क्वायर पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, कोई कॉलन नहीं लगाना है, एल्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे भी स्टेटमेंट आ जाएगा आपके। हाँ, स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन आता है, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद में आप सेमीकोलन यूज कर सकते हो। अब स्टेटमेंट कौन सा है वो डिपेंड करता है। अब जैसे नेस्टेड इफ यूज कर लोगे तो इफ के अंदर इफ यूज कर लोगे तो वहां पे सेमीकोलन नहीं लगा सकते ना आप। हाँ, इनमें आएगा प्रिंट एफ, सी आउट, सीन, या और भी कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या जो भी है, उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर आपके पास में सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन का मेन काम है टर्मिनेशन। अपने को इफ में टर्मिनेट नहीं करना होता है, क्योंकि जब कंडीशन चलती है तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो अंदर आएगी, फॉल्स होगी तो नीचे जाएगी, और अगर आपने टर्मिनेट कर दिया तो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, स्टेटमेंट है नीचे में, इसके नीचे ये स्टेटमेंट। हाँ, कितने भी स्टेटमेंट आप, मल्टीपल स्टेटमेंट जो है इफ के अंदर भी लिख सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट आप एल्स के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है, ठीक है।